एक और महिला पढ़ी लिखी हमें मिल चुकी है जो कि वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ने की इच्छुक ही नहीं, जीतने की इच्छुक भी है और लोगों के हित में काम करने की तो इच्छुक है ही है। वार्ड नंबर 8 कांग्रेस प्रत्याशी मन्नू अग्रवाल के पास आए हैं भाई, इनसे सारी बात करांगे। दरअसल क्या है कि वार्ड में मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन किस प्रकार से ये जो है समस्याओं का समाधान कर पाएंगी, बात कर लेते हैं एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो बधाई जी आपको। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात है जी, महिलाएं जो है ना आगे आ रही हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं लोगों की वो बनी हुई हैं, धरने प्रदर्शन चलते ही रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? कहना ये है कि मेरी संस्था है तो मैं समाज सेवा से निकली हूँ, तो मुझे पता है एक तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि सभी समाज को बराबर ही देखा जाए। बिल्कुल कोई जाति के ऊपर काम नहीं होएगा, बिल्कुल समान अधिकार से काम होंगे। दूसरा, हम सेवा करेंगे तो समस्या आएंगी ही नहीं। समस्या मूलभूत ही हैं सारी, जैसे कि सीवर, लाइट, और जैसे कि हमने करवाया भी है। सीवरेज की समस्या भी हमने अपने आसपास के क्षेत्रों में करवाई है, फॉगिंग करवाई है, डेंगू चला था बीच में, और हमने अपना समाज सेविका में जैसे कि एक महिला की डिलीवरी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके बाद फाइनेंशियल भी दिक्कत थी, तो उसकी भी हमने काफ़ी हेल्प करी है। उसको हमने फिर अग्रोहा रेफ़र करवाया था क्योंकि उनके 4 बच्चे थे, इसीलिए कोई केस नहीं ले रहा था उनका। बड़ी बात है भाई, समाज सेवी जो है अगर राजनीति में आ जाए तो और भी बढ़िया काम होंगे, बड़ी बात है ये। और समाज सेवा मस्करिए है, आपने ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ जी समाज सेवा का जो है थोड़ा सा, क्योंकि समाज सेवा सबसे बड़ी चुनौती है जी। चुनौती बिल्कुल, पैर खींचने वाले बहुत आते हैं, पर हम डीमोटिवेट कभी नहीं हुए। अकेले सफ़र पे निकले थे और आज ग्रुप का भी बहुत साथ है। उन्होंने ही कहा था कि ये चुनाव लड़िए, और कलम की पावर जो होती है ना वो बहुत मायने रखती है। जबकि हम प्रशासन से काम करवा सकते थे पहले भी, पर एक कलम की पावर होती है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें प्रोत्साहन मिला उन सभी से कि आप लड़िए, बल्कि ये राजनीति नहीं है, ये कोई चुनाव, ये तो सिर्फ जनता का चुनाव है कि अच्छे उम्मीदवार को, अपने समाज के अच्छे उम्मीदवार को लाएं और उनको जिताएं, तो आपके काम समस्याएं दूर होए। मतलब हर मोहल्ले में एक अच्छा पर्यावरण पैदा होगा। जो सुरक्षा है यहाँ अपने राजीव नगर में कुत्तों का आतंक बहुत है, और बिजली के खंभों के ऊपर बहुत सारे तारें बंधी हुई हैं, एक वो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। तो सभी चीज़ों का निवारण किया जाएगा। स्वच्छ सुंदर सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर ये मौका मिलेगा ना एमसी का, तो मैं अपने वार्ड के सभी मोहल्लों को सुंदर बनाना चाहूँगी। बिल्कुल, एक मौका तो मिल चुका है भाई को, टिकट मिल गया, बाजी ली मार, दूसरी बाजी जीत करके मारनी है, और तीसरी बाजी की अगर बात की जाए तो समाज सेवा मस्करिए है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। महिलाओं के जो दुख दर्द है या मुद्दे हैं उनको किस प्रकार से आप देखें? महिलाओं का दर्द महिलाएं समझ सकती है। जैसे कि मेरा ग्रुप है तो मैं उनसे हमेशा टच में रही हूँ, मुझे जानकारी इतनी है कि क्या समस्याएं उनके पास हैं। उनके घरों से लेकर के उनकी गलियों तक की जो समस्या होती है ना, वो काफ़ी हद तक समझ सकी हूँ मैं। और एक तो होती है कि इंसान जो होता है ना, लेडीज़ अपना दिमाग को बहुत ही शांत स्वभाव से सुनती भी है, अच्छे से समझती भी है, और उसका निवारण कर भी सकती है। बिल्कुल भाई, सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे, काफ़ी इस करियर रहे हैं जी बिल्कुल। अशोक गोयल मंगाली वाला जी के साथ मैंने काफ़ी समय से साथ रहा उनके, वो हमारे घर पर भी आए हुए हैं, तो उनका हाथ है, और सभी कार्यकर्ताओं का साथ है। बजरंग दास गर्ग जी हैं जिन्होंने मेरे को चुना इस लायक कि आप लड़िए, और ठीक है साथ है जी। बिल्कुल, जैसे मतदाता को तो होता ही है कि सपोर्ट पूरा होना ही चाहिए, पर एक जो चिन्ह होता है उससे हम मजबूत हो जाते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल हाँ जी, बड़ी बात है भाई। देखो, चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना अपने आप में गर्व की बात होती है। टिकट किसको दिया जाना है ये भी बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, इनके पति हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम दिनेश कुमार अग्रवाल है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। बस मैं सबसे पहले एक चीज़ और कहूँगा, कांग्रेस का धन्यवाद, जो मेरी वाइफ मन्नू अग्रवाल को उन्होंने चुना, इस कांग्रेस की टिकट दी, और एमसी में इलेक्शन लड़ने के लिए उनको आगे किया। सबसे पहले उनको धन्यवाद जी। तो राजनीति में कोई अनुभव रहा है कि, या फिर जैसे परिवार राजनीति से संबंधित रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, राजनीति से हमारा वैसे कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन 10 इयर्स पहले मदर को एमएलए की टिकट मिली थी,
क्योंकि मदर्स और भी और सोशल वर्क करते थे, तो वहाँ से एमएलए की टिकट मिली थी गोपाल कांडा जी की पार्टी से, लोपा पार्टी से। हाँ जी, उसके बाद फिर हमने मतलब वो सोशल जुड़ते रहे, फिर हम कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में काफ़ी काम किया सर, सोशल का भी किया। उसके बाद सर धीरे धीरे जुड़ते रहे। तो हमारे लिए सबसे गर्व की बात ये है कि मेरी वाइफ जो मनु अग्रवाल है, फर्स्ट टाइम राजनीति में आई हैं, और फर्स्ट टाइम राजनीति में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दी। सबसे खुशी की बात ये है सर। तो आपका भी इसमें काफ़ी सहयोग मिलना चाहिए। नहीं सर, मेरा कोई सहयोग नहीं है। जो सहयोग है सर लेडीज़ का है सर। अगर लेडीज़ है तो हम है सर, अगर ये नहीं है तो हम नहीं है सर। तो सरपंचों के चुनाव हुए थे तो उसमें 50% आरक्षण मिला था सरकार की तरफ से, चुनाव जीता भी था। जो महिलाएं ये कह रही थी कि हम जो है ना जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम खड़े पावांगे, लेकिन आज विपरीत है, उनके आदमी खड़े पाएंगे। इस विषय में थोड़ा बताते। नहीं सर, अगर जनता मौका देती है मनु अग्रवाल जी को तो मैं बाद में पहुंचूंगा। मेरी वाइफ मनु अग्रवाल जनता के सामने सबसे पहले पहुंचेगी, और पहुंचेगी नहीं सर, हमने एक ये प्रोग्राम मतलब फिक्स किया है। वार्ड नंबर 8 में 20 मोहल्ले आते हैं। हर मोहल्ले में हम 2 कैंडिडेट को उतारेंगे, एक लेडीज़ एक जेंट्स, जो अच्छा मतलब समझदार होगा और वो हमारे टच में रहेगा। सुबह शाम पूरी हमसे फीडबैक लेंगे उनसे कि क्या मोहल्ले में चल रहा है क्या नहीं, और डेली की डेली उनसे मिलेंगे, जाके रूबरू भी होंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उनको दूर करवाएंगे सर। जी चलिए, शिक्षा की बात कर लेते हैं। पढ़ी लिखी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं जी? ग्रेजुएशन हूँ मैं। ग्रेजुएशन। आप सर? सर मैं भी ग्रेजुएशन ही। दोनों ग्रेजुएशन है भाई। और इनकी शक्ल देख लो भाई अच्छी तरह से, भाई बड़ी बात है ये, क्योंकि शक्ल नहीं देखोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। याद रखियो, जहाँ भी मिल जाए दिनेश जी अग्रवाल है, मनु अग्रवाल। ये बात ये है कि जो आदमी ये चाहता है कि भाई मेरी पत्नी कुछ करे, महिलाओं के हित में या सामाजिक मुद्दों पर काम करे, तो ये अच्छी बात है। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा मीडिया से, मेरी वाइफ मनु अग्रवाल को एक मौका जरूर दें, ठीक है? उसके बाद काम जरूर होंगे, और आगे भी होते आए हैं और आगे भी होंगे। नहीं, ऐसा है कि हमने अपनी जो 8 वार्ड है उससे बाहर भी हमने कार्य किए हैं। इनका दिल बहुत नरम स्वभाव का इस बारे में कि कोई भी काम बोलते हैं ना तो ये फट से वहाँ पहुँचते हैं उनके काम के लिए। जितना हमारे बस में होता था हम उनका पूरा किया करते थे सहयोग। काम तो कर रखे, जितने आप मेयर के लिए अप्लाई कर देते हैं। नहीं सर नहीं, इतनी हमारे अंदर नहीं। देखो, जहाँ आदमी आप खड़े हो जाते हैं। हिसार की अगर बात की जाए, हालांकि विधानसभा से बड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल नगर निगम हिसार, बिल्कुल ठीक है ना सर। अगर कभी होगा तो मेयर के भी करेंगे सर, लेकिन अभी तो यही है कि मनु अग्रवाल जी अपने पैरों पे स्टैंड हुए, पब्लिक का और जो जनता है उनकी सेवा करे बस। और सबसे मेरी बड़ी बात एक ये भी है सर, इसको इतना मतलब है कि 3-3 बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, फिर भी ये सेवा करती है। और मैं भी पहुंचता हूं सर, मतलब एक मिडिल फैमिली से होने पे, ये नहीं है कि हम अरबपति हैं खरबपति हैं, मिडिल फैमिली से हैं, जनता के बीच में रहते हैं सर जी। टाइम को मैनेज करते हैं, घर का काम भी करना है, बाहर भी सुनना है, सब कामों को मैनेज करके मेरी भी यही उम्मीद है कि लेडीज़ भी ऐसी ही मेरे को देख के कुछ सीखेंगी। मैं भी किसी को देख के सीखी हूँ, मैं भी किसी से प्रेरणा लेके निकली हूँ। तो बहुत ज़्यादा डगर मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल हार मानेंगे, करेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे भी सर सबको। हाँ जी, क्या रहेगा जी? मैसेज तो सिर्फ यही है कि जनता को कि अपना सही उम्मीदवार चुने, जो ग्राउंड फ्लोर पे आके आपकी हेल्प भी करेगा, अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ निकल के जो हेल्प कर रहा है, वो सभी समाज को एक साथ लेके चलना चाहता है, एक अच्छा पर्यावरण मुहैया कराना चाहता है, और स्कीम भी लाने की कोशिश की जाएगी प्रशासन से। तो उनका आप पूरा सपोर्ट दें, यानी कि श्रीमती मनु अग्रवाल जी का पूरा सपोर्ट दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।